अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं प्रीवियस जो है चैप्टर 6 के क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। एग्जाम्पल्स मैं भी करवा रही हूँ। एग्जाम्पल से पहले जो है मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा दिए हैं, वीडियो अपलोडेड है, आप लोग वो देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कैलकुलेट कैसे करेंगे स्पीड ऑफ लाइट सेटेलाइट सॉरी विच ऑर्बिट द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये सिंपल कैलकुलेटर से, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट फॉर्म में भी वैल्यूज हैं, तो आप इसे जरूर देखिएगा और इजीली आपको सिंपल कैलकुलेटर से क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वह आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड में जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। स्पीड ऑफ सैटेलाइट से रिलेटेड मैंने एक न्यूमेरिकल पहले भी अपलोड किया है। उसमें ये होता है कि आपको पता है कि ये अर्थ है और अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो सैटेलाइट है, फॉर एग्जाम्पल वो मूव कर रही होती है, तो वो किसी न किसी सर्टेन हाइट पर होती है। ठीक है, अब वो सर्टेन हाइट जो हमें दी हुई है जो कि है 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो आप लोग को। अब उसके अलावा कुछ नहीं दिया और आपको कह दिया मालूम करिए स्पीड। ठीक है, हमने भी लिखा, हम मालूम कर देंगे, कोई मसला ही नहीं है, मत दें आप कुछ हमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं जो कि मैं मेंशन कर रही हूँ, आप लोग वहां देख लें, यहाँ लिख कर भी दिखा रही हूँ। आपको जो वैल्यूज चाहिए होंगे आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूँ। वो है, फॉर्मूला ये रहा पहले, तो फिर मैं वॉल्यूज बताती हूँ। जी एम ई और डिवाइड में आर प्लस, ये प्लस है अजीब सा, एच। ओके, अब आपके पास जी और एम ई की वैल्यू और आर की वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, आर यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ होगा, याद रखिएगा, तो मैं आर ई कैपिटल लिख दूँ तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो जी हमारे पास क्या वैल्यू होती है इसकी, 6.67 एक्सपोनेंशियल -11, और जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फुल फुल लिखिएगा आप लोग। ठीक है, इसका यूनिट भी होता है, वो भी याद कीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट कैसे बना वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अच्छा एम ई जो है शॉर्ट अपलोड कर दूंगी मैं ना, इसका जरा बेटर रहेगा। एम ई जो है वो 6 एक्सपोनेंशियल 24 है केजी, और आपके पास आर ई जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो है 6.38 एक्सपोनेंट पावर 6 मीटर। अच्छा, मैं एक्सपोनेंशियल बोलती हूँ, पावर एक्सपोनेंशियली पावर इस तरह बोलना होता है आपको। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक तो हो गया। अब हम करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए रेडी हैं आप लोग। सिंपल कैलकुलेटर से सीखना है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्यूशन आएगा नहीं और आप लोग बोलेंगे सही समझाया नहीं। ठीक है, जी 6.67 एक्सपोनेंशियल -11 एमी, एमी कितना हमारे पास 6 एक्सपोनेंशियल 24। ठीक है, ओके। अब ना नीचे में वैल्यूज पुट करने से पहले आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए। क्या चीज है वो? देखिए 1000 किलोमीटर जो है ना, इसको आपको पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई। 1000 से अगर जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी ना, तो आप लोग देखेंगे कि आंसर आया है कुछ 1 और 6 जीरोस। ठीक है, अच्छा मुझे ना यहाँ पर आर ई लिखना है। ये मैं बाद में करने का मेरा एक मकसद ही ये है कि मैं आपको समझा सकूं कि मैंने पावर 6 में क्यों ले रही हूँ, मैं अलग से जीरोस क्यों नहीं ले रही। अगर हम एक्सपोनेंशियल सेम रखेंगे तो ही हम ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज अगर हमारी पावर्स जो है एक्सपोनेंट पावर सेम नहीं होगी तो हम ऐड नहीं कर सकते, हम उससे सेम करना ही होता है। या तो आप यहाँ से एक्सपोनेंट खत्म करें या यहाँ पर एक्सपोनेंट लाएं। तो मैं इसे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं क्या इसे पावर 6 नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ ना, तो मैं यहाँ भी लिख दूंगी 1 पावर एक्सपोनेंशियल पावर 6। अब ठीक है, अब आपको इजीली समझ में आएगा। अब क्या करना है आपको, देखें आपने इन दोनों को, एक्सपोनेंट के अलावा जो इनको छोड़ देंगे आप, इसको तो समझे आप अलग से यूं लिख दें, -11 और ये प्लस का 24 है, ये एज इट इज लिख दें। ठीक है, इन दोनों को करवाने मल्टीप्लाई। जब 6.67 को आप 6 से करवाएंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 40.02। सही है, ये काम हो गया।
और इस 6.38 में 1 प्लस करें तो 7.38 हो जाएगा। अभी मैं पावर वाली वैल्यूज को कुछ भी नहीं कर रही हूँ, वो मैं एज इट इज लिख रही हूँ। इसकी पावर 6 थी। फिर अब क्या करें अब हम पावर्स को भी सॉल्व करेंगे, साथ साथ और भी काम करेंगे। अब आप क्या करें, इन दोनों को कर दें डिवाइड, क्योंकि ये भी एक्सपोनेंट पावर के बगैर है, और डिवाइड करके लिखें एक आंसर जो कि अभी मेरे पास आया है 5.422। अच्छा, मैंने ये बड़ा सा स्क्वायर रूट इसलिए बना लिया था क्योंकि अभी मैं डिवाइड नहीं करना चाह रही थी, मैं पावर सॉल्व करना चाह रही थी। फिर मैंने कहा दोनों काम साथ साथ ही कर लेते हैं। अच्छा, माइनस 11 से 24 आपने जब सब्ट्रैक्ट किए तो आपके पास आएगा 13, और इन दोनों में बिगर वैल्यू कौन सी है इसकी, तो ये आ जाएगा 13। हमने ये ऐड किया है, हमने क्या किया है, एडिशन में पावर ऐड नहीं होती है, सॉरी, हाँ एडिशन में पावर ऐड नहीं होती है, तो मैं यहाँ पर इसे 6 कर दूंगी। ये पॉजिटिव का 6 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 6। मल्टीप्लीकेशन की थी तब तो पावर ऐड हो रही थी, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूं, इसको सॉल्व करूं और फर्दर, तो क्या हो रहा है 422 और एक्सपोनेंशियल पावर 7, सही है। और अब हमें स्क्वायर रूट सॉल्व करना है, तो स्क्वायर रूट आपका ये नंबर को तो इजीली निकल जाएगा, लेकिन पावर का नहीं निकल सकेगा। आपका पावर का स्क्वायर रूट तभी इजीली निकलेगा अगर ये पावर होगी इवन में। तो आप इसे इवन कीजिए। इवन कैसे कर सकते हैं कि आप चाहे तो इसे 8 बनाइए, चाहे तो इसे 6 बनाने के लिए आपको इस साइड सीधे हाथ की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि माइनस पावर आए। तो आप ऐसा ही कीजिए, आप 54.22 करके एक्सपोनेंशियल 6 कर दें। अब आप 54.22 का स्क्वायर रूट करें और एक्सपोनेंशियल 6 की पावर को कर दें हाफ, जो कि हो जाएगी 3, ठीक है। तो आंसर आया 7.36। अब फिर से मैं जरा सा सिंप्लीफाई कर दूं, एक बार आप लोग को बता दूं। देखिए, हमारे पास ये डाटा था, डाटा तो सिर्फ ये था, और फिर हमने फॉर्मूला लिखा। तो फॉर्मूला लिखने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि हमें जी, एम ई और आर ई की भी ज़रूरत है, जो कि कांस्टेंट होते हैं। मैंने लिख लिया। उसके बाद मैंने ये दोनों वैल्यू तो एज इट इज पुट की, लेकिन मैंने आर ई पुट करने के बाद इस प्लस के साइन को देखते हुए एच को इस तरह अरेंज किया कि इसकी और इसकी पावर जो है वो सेम हो जाए। तो सेम मैंने देखा कि 3 जीरोज है कि 3 जीरोज है, 6 कर लिया। अगर फॉर एग्जाम्पल 7 जीरो होते तब भी मैं इसे 10 लिखती और 6 की पावर करती, मतलब मुझे पावर सेम ही करनी होती ताकि ऐड हो जाए। फिर इसको ऐड कर दिया, ऐड करते वक्त पावर ऐड नहीं होती, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया था, ठीक है। फिर क्या होगा, ये फिर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, जो एक्सपोनेंट के बगैर वाली वैल्यूज थी, और फिर इनकी पावर को सॉल्व किया, एंड देन ये डिवाइड में था, ऊपर जाके माइनस का हो गया, इन दोनों को कर दिया डिवाइड। फिर यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई, ये पावर थी और तो हमें इवन करनी थी। इवन करने के लिए मैंने पॉइंट को सीधे हाथ की तरफ शिफ्ट किया, तो पावर कम हो जाती है क्योंकि माइनस में आता है, तो वही प्लस माइनस माइनस, तो ये वैल्यू आई। और फिर 6। अब बाकी अगर आप एक्सपोनेंट की कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, अगर आप लोग कमेंट मेंशन करें, ठीक है। तो ये पावर 3 आ गई, 7.36 हमारा आंसर आया। कैसे, इसका किया स्क्वायर रूट, इसको सिर्फ किया हमने हाफ, और यूनिट लिख देती हूँ मैं, यूनिट है इसका मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर आपको सिंपल कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।